हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे व्हाट इज़ डिबेंचर, डिबेंचर की डेफिनेशंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखिए डिबेंचर क्या होता है। पहले हम एक बारी बुक में से पढ़ने से पहले उससे पहले एक बारी उसका मीनिंग समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। डिबेंचर एक टाइप का ना एक लोन होता है। किसके लिए लोन होता है? कंपनी के लिए। देता कौन है? हम जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो हम ही होते हैं वो शेयर होल्डर जितने कंपनी मतलब डिपेंड अकाउंट खुलवाया हो। चलो एक बार नॉर्मली बात करते हैं। डिबेंचर कंपनी को अगर पैसा, एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी लेती है। किससे लेती है? शेयर होल्डर से लेती है लोन। जब उसको कंपनी को ना पैसों की नीड होती है इंस्टेंट, तो वो कंपनी ना अपने शेयर होल्डर्स को कहती है कि तुम हमसे ना डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, तो तुम्हें हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो अब तुम हमारी कंपनी के डिबेंचर ले लो, हम तुम्हें इंटरेस्ट भी देंगे उस पर। और बता देते किस रेट से देगी और कब तक उनको कंपनी वापस उनको रिटर्न करेगी उनका पैसा। ठीक है, तो एक टाइप का लोन होता है। ये आपकी बुक के लैंग्वेज में है, मैं आपको यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी देखिए। एक क्या है, एक टाइप का लोन होता है। और कंपनी इंस्टेंट राइट, जब उसको एकदम लोन की ज़रूरत होती है ना पब्लिक से, तो वो क्या कर देती है, इशू कर देती है डिबेंचर्स को। और उनको डेट भी रिडम्पशन की बता देती है, कब वो रिडीम कर लेगी वापस, और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, और जो ये चीज़ उनसे डिबेंचर लेते हैं ना, जो पर्सन होते हैं, जो डिबेंचर कंपनी से डिबेंचर अपना पैसा दे के उनसे डिबेंचर ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है। और ये क्या होता है? डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं। किसके लिए? कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर होल्डर को ना एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कंपनी ऑफ सील के अकॉर्डिंग। ओके, बुक में से देखिए, बुक में से क्या है, ये वही सेम चीज़ें बता रहे हैं। वहाँ पे पॉइंट में लिखी होती है, यहाँ पे बुक में पैराग्राफ में लिखी हुई है। एक ये क्या होता है, एक टाइप का लोन होता है। व्हेन ए कंपनी नीड टू टेक ए लोन फॉर लॉन्ग टर्म। और ये ना ध्यान रखना है कैसे बेसिस का लोन होता है। लॉन्ग टर्म बेसिस का लोन होता है, जो कंपनी 10 से 20 30 साल उस पर डिपेंड होता है। कम से कम 10 साल मैक्सिमम वो रख सकती है अपने पास डिबेंचर होल्डर का पैसा, और 10 साल बाद वो उनको रिटर्न कर सकती है। ओके, एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट कंटेन किया जाता है, और ये इशू कंपनी कॉमन सील, मतलब उसके जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होता है, अगर उसको पैसा ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने डिबेंचर इशू करके पैसा लोगों से, पब्लिक से ले सकती है। तो अगर उसके कॉमन सील में लिखा है तो ऐसा वो कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक डेट वो कंपनी सबको बताएगी, हम कब तक डिबेंचर का जो हमने पैसा लिया हम कब तक वापस करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये डेफिनेशंस दी हुई है, आप यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। दो मिनिमम तो कर ही लीजिएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, और यही सेम चीज़ यहाँ पे राइटिंग में भी मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है। ओके, तो प्लीज़ एक बार ये रीड कर लीजिएगा। आपका वो जो PDF है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप सेव भी कर पाएंगे PDF। ओके, आगे आते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार यहाँ से पढ़वा देती हूँ। ओके, देखिए, एक ये लोन इंस्ट्रूमेंट होता है। आई होप सबको विजुअल होगा क्या होता है। लोन इंस्ट्रूमेंट होता है। डिबेंचर एक क्या होता है? एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कंपनी को चाहिए होता है तब वो ले सकती है पब्लिक से। एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है उनको ना, जो अगर कंपनी डिबेंचर लेती है ना, तो वो हर साल एवरी ईयर डिबेंचर पे इंटरेस्ट देती है फिक्स अमाउंट पे। हर साल उसको अपने अपने जो डिबेंचर होल्डर होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया डिबेंचर होल्डर कौन होता है, जो जिससे कंपनी पैसा लेती है, तो उनको ना हर साल फिक्स रेट पे एक डेट पे उनको पैसा देती है, जो उनका पैसा कंपनी ने यूज़ कर रही है अपने काम के लिए, अपनी कैपिटल को ग्रो किया है। और ये कॉमन सील पे लिखा जाता है, जहाँ पे आपको डिबेंचर कॉमन सील ऑफ द कंपनी, मतलब अगर डिबेंचर कंपनी की वहाँ पे सील कॉमन सील में लिखा है तो भी वो इशू कर पाती है। रिमेडेबल, ये डिबेंचर रिमेडेबल होती है, मतलब अगर कंपनी एक उनको डिबेंचर इशू करने से पहले उनको बताती है, अगर हम तुम्हारा पैसा ले रहे हैं तो हम तुम्हें इतने टाइम के लिए ले रहे हैं, और फिक्स रेट क्या है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, और हम इतने टाइम पर तुम्हें दे देंगे। क्रेडिटर्स, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, जो पैसा लेते हैं, उन ये ना क्रेडिटर होते हैं, जिन्होंने उनको उधार दिया होता है। वो कंपनी के ओनर नहीं बनते, उनका राइट नहीं होता, वो सिर्फ एक क्रेडिटर होते हैं उनके लिए। ओके, वो अपनी बुक्स में कंपनी उनको क्रेडिटर के नाम से ही लिखेगी, ना कि ओनर के नाम से। और ये लॉन्ग टर्म बेसिस का लोन होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया। और इसमें ना डिबेंचर होल्डर का कोई भी
डिबेंचर होल्डर का कोई भी राइट नहीं होता वोट के लिए जनरल मीटिंग में। वो सिर्फ एक क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, उनको रीपेमेंट की जाएगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी के बीच में लिक्विडेशन हो जाता है तो वो भी कंपनी सबसे पहले उन डिबेंचर होल्डर का पैसा देगी, बाद में किसी और का। ओके। और ये ना एक्सपेंसिव होता है। जिनके पास डिबेंचर होल्डर कैन इशू टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूज कैपिटल, वो तो कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल फर्म कैन, उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है कि इनके लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए। और यहाँ से देख सकते हैं कॉमन सील क्या है। डिबेंचर इज क्रिएटेड दैट द कंपनी इशू अंडर द सील। अगर मैंने वही चीज़ आपको बताई कि कॉमन, अगर उसकी कॉमन सील में लिखा है, उसकी वहाँ पे लिखा हुआ, तभी वो इशू कर पाएगी। और उसका डेट स्पेसिफाई और इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई होना चाहिए। बोरोड फंड होता है एक, ये उधार लिया हुआ फंड होता है जो होल्डर लेता है एज ए क्रेडिटर। सेम चीज़ लिखा है। ये रिटर्न प्रॉमिस होता है। यहाँ पे ना पूरा उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में उनको दिया जाता है कि हम तुमसे अपने डिबेंचर तुम्हें दे रहे हो, उसके बदले तुमसे पैसा ले रहे हो और हम तुम्हें इतने टाइम बाद दे देंगे। मेच्योरिटी पीरियड हर कितना टाइम से कितना टाइम तक होता है, 10 से 20 ईयर्स होता है। ओके। क्लेम इंटरेस्ट एसेट, डिबेंचर होल्डर एलिजिबल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर के पास पूरा राइट है, अगर उसको कंपनी इंटरेस्ट नहीं देती तो वो अपने उसके लिए एलिजिबल है और क्लेम भी कर सकता है। ओके। आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे थोड़ा आपको हर टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी इस चैप्टर की, बोरिंग पावर, डिबेंचर एंड चार्जेस के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।